हेलो फ्रेंड्स, ये आज का प्रैक्टिस सेट में होगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का। यह प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 225। क्या दिया है 325। चलिए, बिहार पुलिस का अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 51 रुपया पे करना पड़ेगा। किरण का मिलेगा, किरण का लेना है तो किरण को मिल जाएगा, और एडिटोरिया का लेना है एडिटोरिया का मिल जाएगा, यूथ पब्लिकेशन का लेना है यूथ पब्लिकेशन के मिल जाएगा, टेलीग्राम का लेना है स्टडी मोड का लेना है स्टडी मोड का 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक, केवल 51 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। दोनों का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता के विकसित हुई है? वैदिक सभ्यता की जो विकसित हुई है सरस्वती नदी की हुई है। किस नदी की? सरस्वती नदी की। ऋग्वेद में किस नदी को मात्र एक बार उल्लेख मिला है? तो गंगा नदी को मिला है। सबसे अधिक किस नदी को उल्लेख मिला गया है? तो सरस्वती नदी को मिला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। चालकता और प्रतिरोध से संबंधित क्या होगा? चालकता और प्रतिरोध से संबंधित होगा। चालकता और प्रतिरोध के विपरीत होता है, यानी कि विपरीत एली टाइम होता है। ठीक, चालकता और प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि आर बराबर भी आई होता है। ठीक, ओम के नियम के अनुसार उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन जो है ना संविधान से हटा दिया गया है। ठीक, उप प्रधानमंत्री के प्रावधान को संविधान से हटा दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से सरल करना है। ये सब जो है ना मैथ का सवाल है। ठीक, देखिए इस सवाल को क्या करना है बता देते हैं। ये वाला इजी है। ठीक, आपको ए दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यहाँ बी है, इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी दिया है तो ए माइनस बी का वैल्यू निकाल देना है। केवल इन दोनों को घटाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसको, हाँ अब ठीक रहेगा। उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पौधा को उत्पादक कहते हैं। ठीक, उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो हरा घास पत्ता पौधा को खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि शाकाहारी भोजन करने वाला। तो यह हो जाएगा इसका डी नंबर। ठीक, 2 का डी हो जाएगा। तृतीय उपभोक्ता उसे कहते हैं जो सभी चीज़ खाता है, जैसे मांस हो गया, घास हो गया, ये सब मांसाहारी, जो मांस खाता है तो मांसाहारी हो जाएगा। ठीक, जैसे बाघ हरिन हो गया। अपघटक में होता है कि जीवाणु होता है, मिट्टी के रूप में अपघटक कर देता है शिव सभी जीव को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए रीजनिंग का सवाल है। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए 1925 में देश द्वारा काकोरी ट्रेन घटना की योजना बनाई थी। किसने बनाया? किसके अनुसार से बनाए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, काकोरी कांड 1925 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया है? सेम हार्ट का विमोचन जो किया है वो किसने किया है? ये देखते हैं। इसका हो जाएगा डॉक्टर मनीषा बी रमेश द्वारा किया गया था। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों का शुरुआत किया था। 2 समाचार साप्ताहिक पत्रों का। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा अंग्रेजी में कर्म योनि और बंगाली में धर्म। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। अर्थशास्त्र में आधारभूत संरचना की सुविधाओं को योजना जाता है। आधारभूत संरचना की योजना आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। इसका हो जाएगा सामाजिक उपरिव्यू पूंजी। सामाजिक उपरिव्यू पूंजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। सम्मिलित करना है सूची 1 सूची 2 में। देखिए बिली कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। बिली ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। हरिकेन कहाँ का है? हरिकेन हो जाएगा अमेरिका का है।
टाइफून चीन का है। ठीक, तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में है, आप लगा सकते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक, 1 मिनट, 1 का 2 हो जाएगा। हरिकेन का, हरिकेन शायद अमेरिका का है। कहाँ का? हरिकेन अमेरिका का, टाइफून चीन का। सही है तो था। चलिए इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे है संभारिकों को किस प्रकार से परिभाषित करता है? संभारिकों को किस प्रकार से परिभाषित करता है? तो यह आ जाएगा विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। जी, कहने का मतलब जिसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। ठीक, और समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉन किसे कहता है? जिसकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे नहीं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं, समन्यूट्रॉन कहते हैं। दांतों की अनियमितता वृद्धि किस विटामिन के कारण होता है? दांतों की जहीं तहीं बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मान के चलिए यह दांत है, ये दांत से यहाँ निकल जाता है। ठीक, साइड में एक दांत और साइड में निकल जाता है, उसी के बारे में बोल रहा है। ये कारण क्या है निकलने का? तो विटामिन डी की कमी के कारण निकलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इसको करना है क्या? इस दोनों को जोड़ देना है, इसको घटा देना है, केवल वही होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है समाचार पत्र उससे संबंधित संपादक के संबंध में गलत मेल कीजिए। कौन सा गलत है वो देखना है। चलिए ये देखते हैं कौन सा गलत है। आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। वंदे मातरम अरविंद घोष नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी 1900 वंदे मातरम 1896 में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गया गया था। ठीक, तो अरविंद घोष इसे यही गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें लिया गया न्यू, चलिए इसका 1 मिनट। वंदे मातरम गीत लिखा था, ठीक, लेकिन अरविंद घोष ने है ना समाचार पत्र जारी किया था, ये सही है। ठीक, कॉमरेड बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए हटाइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए आकृति में सही दर्पण, ये सब भी रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट, मायोपिया या निकट, मायोपिया रोग जो होता है निकट दृष्टि दोष के कारण होता है, लेकिन बोल रहा है इसका इलाज जो है करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए याद रखना है, निकट दृष्टि दोष बोले ये 3 अक्षर है तो 4 वाला ऑप्शन लगाना है। दूर दृष्टि दोष रहता है, दूर दृष्टि दोष तो उत्तर लेंस लगाता है, क्योंकि 2 शब्द रहता है। ठीक, या 2 में 3, 3 में 4 याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस यह हो जाएगा 28 मई को मनाया जाता है, और विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ दिया गया क्या, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सी ये मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है वहीं पर सबसे अधिक पाया जाएगा जैव विविधता। तो यहाँ से उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे अधिक बारिश होती है, वहीं सबसे अधिक पाया जाएगा। प्रांतों में देश शासन का उन्मूलन किसके सिफारिश पर किया गया था? किसके सिफारिश पर किया गया था? तो यह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। न्यूनतम आवास संख्या कौन है? न्यूनतम आवास संख्या सबसे कम होता है, छोटा होता है, 2 होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार गंगा नदी के प्रशासनिक विभागों में कौन सा जोड़ा प्रभावित नहीं करता है? कौन सा जोड़ा प्रभावित नहीं करता है वो बताना है। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा कोसी मगध को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि कोसी नदी खुद इसको प्रभावित करती है। ठीक, गंगा नदी टोटल 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। राज्य जिला में पूछेगा बिहार से तो 12 जिला में प्रभावित करता है। घरेलू मक्खी का जैविक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जैविक नाम पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का? मस्का डोमेस्टिका,
ट्रिटिकम स्टिटम किसका है? तो यह हो जाएगा गेहूँ का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तिप्पणी। तिप्पणी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की है? तिप्पणी नृत्य आपको हो जाएगा गुजरात की। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? आइए देख लेते हैं यह क्या कहलाएगा। तो यह भूसंधि कहलाएगा। क्या? भूसंधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो समुद्रों को जोड़ने वाली जो भाग होता है उसे जलडमरू कहते हैं। ठीक, ये भी याद रखना। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का स्थान देख लेते हैं कौन सा है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। कहाँ जगह? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? आइए देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। सेल जो है ना, इसमें जीवाणु होता है। ठीक, यह सेल नहीं आग्नेय चट्टान, ये सब आग्नेय चट्टान का रूप है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए कुकोइरा सही से किसान किससे हो जाएगा? खेत से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है रनवे का संबंध हवाई जहाज से उसी तरह से ट्रक का संबंध एथलीट से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये सब रीजनिंग का सवाल है, क्वेश्चन बताना पड़ जाता है क्योंकि बार बार वही आता है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू की गई थी? कहाँ शुरू की गई थी? तो ये देखते हैं इसका कहाँ शुरू किया गया था। अबू धाबी में। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं क्या दिया गया है। खाली रीजनिंग का सवाल ज़्यादा करके आता है, 50 गो रीजनिंग रहता है ना। एक ही प्रकार का लैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों और तनों, पत्ती और कलियों के नए पौधे पैदा किए जाते हैं उसे डैश रूप में जाना जाता है। नया पौधा न विकसित करना, तो वनस्पति परासरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगी? तो रीजनिंग का सवाल है। आगे है अंबेडकर किस वर्ष मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था? किस वर्ष? अनेक अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल की होती है। ठीक, 14 अप्रैल को। चलिए इसका बताना है प्रवेश करने पर कब शुरू किया था? 1527 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। कौन? अनुपम झील। समर झील कहाँ है? राजस्थान में। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उपखंड के पश्चिम सीमा पर बनाती है? पश्चिम सीमा पर बनाने वाली नदी आपको कौन हो जाएगा? हिंद कोश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा गेलेना चाल्कोपाइराइड और मोली ब्लेड नाइट किस खनिज समूह से संबंधित है? तो यह सल्फाडाइड से हो जाएगा। सल्फाडाइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का हो जाएगा वियना में है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। कौन? मैक्सिको खाड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया पौधे में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है? कोशिकाओं के लंबा होने में जो मदद करता है तो ऑक्सिन हार्मोन हो जाता है। ठीक, ऑक्सिन टॉक्सिन दूध हार्मोन होता है, दूध स्रावित हार्मोन। ठीक, यह ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन खतौली के युद्ध मेवाड़ के राणा संगा और डैश के बीच 1517 में लड़ा गया था। खतौली के युद्ध के बारे में बोल रहा है। 1517 ईस्वी में लड़ाया हो गया था। तो ये देख लेते हैं इसको कब हो जाएगा इसका। तो यह हो जाएगा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्या? केवल 8 वर्षों में स्वयं के दुगुना हो जाता है साधारण ब्याज।
100 में केवल 8 से भगा दे दीजिएगा, निकल जाएगा 12.5%। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। पी गुना आर गुना टी होता है इसका फार्मूला, ठीक, बटे 100। आगे है मृदा का पीएच मान डैश को जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। चूना पत्थर को इसमें जोड़कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने गाया लिखा था, तो यह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड को किस प्रक्रिया से रंग को विरंजन करता है, रंग को विरंजन करता है चयन क्रियाओं द्वारा किया जाता है। किस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपनी जीवन साथी के साथ चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं, तो गणगौर उत्सव में भाग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश के अंदर की ओर मोड़ता है, अंदर की ओर उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कौन सी ध्वनि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जा सकती है, ऑक्सीजन युक्त, तो फुसफुस ध्वनि हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक तत्व शामिल होते हैं, किसी पारिस्थितिकी के लिए, तो यह हो जाएगा मिट्टी, खनिज, हवा, वर्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राजगोपालाचारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। आइए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आ जाएगा पद्म श्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नहीं थे, वे पद्म श्री से पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता नहीं थे। ठीक, जो कि पहला दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हो जाएगा। संविधान सभा को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। खनिज होते हैं, खनिज क्या होते हैं, तरल भी होते हैं, गैस भी होते हैं और अकार्बनिक कार्बनिक ठोस भी होते हैं। यह सभी जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मणिकर्णिकाय तांबे का इतिहास में डैश के रूप में बेहतर माना जाता था। मणिकर्णिकाय तांबे का इतिहास में डैश के एक बेहतर माना जाता था, तो किसके नाम से जाना जाता था, या ये देखते हैं इसका आपको क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। नॉन स्टॉक पेन किससे लेपित होते हैं, आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। यह आ जाएगा टेट्रा फ्लोरोएथिलीन द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं, वह राज्यसभा है। ठीक, राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 30 वर्ष होता है। ठीक, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, विधानसभा में भी 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सब अथी है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 25 में। धर्म के बात किया गया है। ठीक, धर्म हो जाएगा 25 में। आगे है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से बेजोरा कुछ चयन करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रीजनिंग का सवाल है, आप बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता होता है, सबसे अधिक विशिष्ट उच्च ताप होता है ना, किसमें होता है, तो जल में होता है। ऐसा ऑप्शन दिया गया है जल में, तो इसका हो जाएगा जल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के PM सेतु योजना की शुरू की गई है, 1000। ठीक,
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इताईपू बांध। इताईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांध में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? वह किस नदी पर स्थित है? paraना नदी पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सिद्धांत के अनुसार गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो गलत है, आइए देखते हैं वह इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ब्राह्मणों या पुजारियों या पुरुषों को कौन से हुए हैं, यह गलत दिया गया है। तो ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है ढोड़ी से हुआ है, ठीक, नाभिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक सुधार अथवा नई आर्थिक नीति का उद्देश्य में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? मुद्रास्फीति को बढ़ाना नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए इनमें से तीन तरह से कौन समान है, एक इनमें से कौन सा समान नहीं है वो बताना। देखिए ये तीनों जो है ना, घर हो गया, घर भी होता है, ठीक, झोपड़ी भी घर होता है। इग्लू जो है क्या कहते हैं, बर्फ का बना हुआ घर को इग्लू कहते हैं। और झुंड मतलब समूह में रहना, ठीक, यह अलग टाइप का है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मुझे 70 रुपये ये हटाइए, इसका ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। केवल 70 में है ना, 7000 से भागा देना है। निम्नलिखित में से किस धातु में सभी धातुओं की उच्चतम चालकता होती है? तो चांदी में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो कि छोटी आंत द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा? छोटी आंत द्वारा स्रावित होता है। तो वह कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। पश्चिमी अवभाष संख्या, ये सब हटाइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन किस भाग की जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन किस भाग की जानकारी प्राप्त करता है? तो वह जानकारी आपको बताना है। तो डेंड्राटाइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तंत्रिका तंत्र होना चाहिए, डेंड्राटाइट लिया है इसका आंसर, ठीक। न्यूरॉन होता है ना, किसका आता है? तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक। इसका आंसर पक्का हमको लग रहा है गलत लिया है, इसका आंसर डी होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारतीय संसद में वित्तीय समिति के संबंधित है वो बताना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो प्राकलन समिति हो जाएगा, प्राकलन समिति, लोकलेखा समिति, और उसके बाद लोक उपक्रम समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन थे? तो यह हो जाएगा आपको नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था तो बज्जी अपनी राजधानी वैशाली के साथ एक सरकार के अलग रूप में तहत था, जिसे देश के रूप में जाना जाता है। यह एक लोकतंत्री राज्य के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन यह गणराज्य संघ के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में? गणराज्य संघ के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या होगा। अगला, प्रथम 5 अवभाष संख्या का योग कितना होगा? ये सभी निकाल लीजिएगा, ठीक। पर सबसे छोटा अवभाष संख्या 2 होता है, जो आएगा उसको जोड़ के निकालते चल जाएगा, ठीक। लगभग 28 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है? प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपको वास्तविक नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ सामान है? अर्ध टिकाऊ सामान कौन सा है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं? बैक्टीरिया पूछ रहा है, बैक्टीरिया किस सदस्य के एकमात्र जीव है? तो ये देखते हैं इसका क्या होगा। यह जगह मोनेरा संघ है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो उसे डैश बेरोजगारी
कहा जाता है, उसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है। वह जगह दीर्घकालीन बेरोजगारी कहा जाएगा। लंबे समय तक रहेगा तो लंबा वाला होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं इसका आ जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनवा नियम किसकी अवधारणा से ली गई है? सुनवा नियम तो यह हो जाएगा तापमान से लिया गया है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव नेत्र के बारे में सही है नहीं है? नेत्र लेंस की दृष्टि पटल पर प्रकाश की मात्रा को केंद्रित करता है, यही गलत है। ये सब पुतली करता है। ठीक, नियंत्रित। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं था? किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं था? ये देख लेते हैं इसका क्या होगा। अलीवार का युद्ध में नहीं था। हल्दी का घाटी के युद्ध में अकबर था। बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला था। पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर था। ठीक, नहीं, हुमायूं था 1556 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला है विश्व कपास दिवस कब मनाए थे? विश्व कपास दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। यह हो जाएगा 7 अक्टूबर। अगला प्रश्न, अगला हो जाएगा रानी राय की देवी को सन 1178 ईस्वी में डैश को हराने वाली महिला के रूप में याद किया जाता है। तो यह हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था? गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। कई बार आपको बता दिए हैं। वह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों का गुलाम कहेगा तो इल्तुतमिश। गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक, कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। ठीक, इसको हटा के। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वसंता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वसंता जो है ना गुजरात में जाएगा। कहाँ? गुजरात की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष खाद्य कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला गया है? किसे मिला है? तो यह आपको हो जाएगा संजीव कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट यहाँ फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन पूरा दिखा नहीं होगा। ठीक, देख लीजिए संजीव कपूर जो जिसका आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैस के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन गैस के बारे में सही नहीं है? तो गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, नहीं निश्चित आकार तक। कौन सा गलत सही है वो बताना है। बाकी बात तीनों तो गलत दिया गया है। ठीक, इसका भी गैसों का न तो आयतन निश्चित होता है ना आकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा का है उत्तराखंड में है, जो कि उत्तर प्रदेश देश में दिया गया है, जो कि इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर, कालाकोट का ना बारे में पूछ रहा है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक श्रेणी स्थित है? बिहार के किस जिला में? तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, सोमेश्वर के पहाड़ी। तो आशा करता है यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तत्काल के लिए बाय।